मुझे यहाँ तक कचरा रानी के तौर पे भी बोला जाता था, बट ये सोचना है कि उस वेस्ट प्रोडक्ट को हम दोबारा एक न्यू प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं। इससे हमारा वेस्ट के ढेर जो लग रहे हैं हर जगह कराची में, वो हम ख़त्म कर सकते हैं। अब कचरा रानी बोला जाए बिकॉज मैं कचरे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम एन एनवायरमेंटलिस्ट, इसीलिए मुझे इस वेस्ट मैनेजमेंट के मसले को सॉल्व करने की एक जद्दोजहद मेरी स्टार्ट हो गई। सो मेरे फैमिली का ही सबसे बड़ा ये मसला था कि इतना पढ़ लिख के कचरे का काम क्यों करना है, बट मेरी विज़न बहुत डिफरेंट थी कि मुझे एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है, कार्बन एमिशंस पे काम करना है, क्लाइमेट क्राइसिस पे काम करना है। उस विज़न के साथ मैंने ये काम शुरू किया। एक नॉर्मल हमारा परसेप्शन है हमारी इस जनरेशन का कि कोई भी हम चीज़ खरीदते हैं उसको हम यूज़ करते हैं और फिर डिस्पोज कर देते हैं, लेकिन हमें इसके बजाय ये सोचना है कि उस वेस्ट प्रोडक्ट को हम रिसाइकिल करके या अपसाइकिल करके हम दोबारा एक न्यू प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, जो कि एक सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे क्लाइंट का एक वेस्ट बिन का पूरा कचरा यहाँ पे आया हुआ है, जो कि सिर्फ ड्राई वेस्ट है। फर्दर हमें इसको मज़ीद डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना होता है ताकि हम इसको फर्दर रिसाइकलिंग के लिए भेज सकें। अब जहाँ पे प्लास्टिक्स की बात आती है, एक बहुत बड़ा मसला ये है कि प्लास्टिक्स हमारे डिफरेंट जगहों से, यहाँ तक कि हेल्थ केयर सेक्टर से भी जमा होके आगे रिसाइकलिंग के लिए जा रहा होता है। आयुर्वेदा का एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि ये हेल्थ केयर वेस्ट से जो प्लास्टिक जमा करके आगे बेचा जाता है रिसाइकलिंग के लिए, इसको भी कम कर सके। इसके लिए ऑन पॉइंट सेग्रीगेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑन पॉइंट सेग्रीगेशन इनटू वेट और ड्राई वेस्ट करने के बाद जो वेट वेस्ट है हमारा, वो यहाँ पे आता है, जो कि फर्दर बनता है खाद, कॉम्पोस्ट। खाद बनने के प्रोसेस में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स अभी भी कुछ नज़र आ रही हैं जिसके अंदर वो डिकम्पोज हो रही हैं। इसमें गोबर भी मिलाया जाता है एंड अप्रॉक्सीमेटली इट टेक्स अराउंड 60 टू +60 डेज़ कि ये पूरा कंपोस्ट बन सके, ताकि हम इसको आगे ऑर्गेनिक कंपोस्ट ये कम्प्लीटली होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी चिकन्स भी हमने रखी हुई हैं। ये इसलिए रखी हुई हैं क्योंकि जो हमारे खाने का वेस्ट होता है वो हमारी चिकन्स जो हैं उसको ऑर्गेनिकली वो इस पर फीड कर लेती हैं। फर्दर इसको डिकम्पोजिशन, हमारे ये जो पूरा प्रोसेस है खाद का, इसके अंदर हो जाता है। प्लास्टिक्स का जैसे सबको पता है हमें कि 500 साल से ज़ायद इसको लगते हैं डिग्रेड होने में। हम इस पूरे प्रोसेस से गुजरते हैं, वॉशिंग लाइन हमने पूरी बनाई है ताकि एंड में हम इस हालत में लेके आ सकें प्लास्टिक के शॉपर को कि वो रिसाइकलर उसको रिसाइकिल कर सके, या तो फिर उसकी ब्रिक्स बन सके, या फिर कुछ दाना और कुछ न्यू प्रोडक्ट्स बन सकें। जैसे कि आप लोग ये पैलेट देख रहे हैं, पैलेट असल में इस्तेमाल होता है सुपरमार्केट्स में या कंपनीज़ में लोडिंग और अनलोडिंग के काम के लिए। जब ये एक दफ़ा यूज़ हो जाते हैं, इसको दोबारा मार्केट में लेके आया जाता है और फिर से पैलेट बनाया जाता है, और जब ये दोबारा इस्तेमाल होता है तो इसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और ये टूट जाते हैं। जब ये टूट जाते हैं तो ये इस हालत में आ जाते हैं और इसको जलाने के पर्पज़ के लिए फिर लोग इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पर अपना ये पार्ट प्ले कर रहे हैं कि इसको हम डिफरेंट फर्नीचर्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। बेशक वो नज़र ना आ रहे हो, बट वो एज ए सपोर्ट काम कर रहे होते हैं। जैसे कि ये स्टिक है, ये मार्केट में जब जाती है तो इससे दोबारा एक पैलेट बनता है, और वो पैलेट ज़्यादा इम्कानात होते हैं कि वो टूट जाए। जब वो टूट जाता है तो होता क्या है कि बाहर जो आप लोग को हमने दिखाया था उस पोजीशन पे आके वो बिल्कुल बर्निंग वाले प्रोसेस में आया था कि अब इसको जलाया जाता है। वो तो हम कर ही रहे हैं, मगर हम उससे भी बचना चाह रहे हैं और इस स्टेज पे हम इसको अपसाइकिल करना चाह रहे हैं। जैसे कि हम इससे चेयर्स बना रहे हैं, इससे दरवाजे बना रहे हैं, इवन सिंगल बेड पर्सन के लिए हम बेड भी बना रहे हैं। लेकिन इस पूरे सफ़र में अब तक का हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि वेस्ट सेक्टर को फाइनेंशियली अप्रिसिएशन नहीं मिलती, जिसका मतलब ये है कि इसको ये समझा जाता है कोई भी फ्री में आके आपका कचरा लेके चला जाएगा और उसको प्रोसेस कर सकता है, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेस्ट को हैंडल करने में, पिक करने में, और ये पूरा प्रोसेस जो हमने आपके साथ शेयर किया, ये सब करने में हमारी बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है। बीइंग अ फीमेल माई सेल्फ, आई स्टार्टेड दिस ऑर्गेनाइजेशन। मेरी विजन बहुत डिफरेंट थी कि मुझे एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है। उस टाइम पे मुझे यहाँ तक कचरा रानी के तौर पे भी बोला जाता था, बट आई टेक इट एज मैं इसको एक अच्छी चीज़ समझती हूँ कि मुझे अब कचरा रानी बोला जाए, बिकॉज मैं कचरे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हूँ।